हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे अध्याय 1 का उदाहरण नंबर 1, 2 और 3। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कभी कोई भी अध्याय पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो डायरेक्ट उसके एक्सरसाइज के पर्सन ना करके आप उदाहरण से स्टार्ट कीजिए। उदाहरण से क्या है, जब भी आप उदाहरण सोल्व करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जब आप एक्सरसाइज करने बैठोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो हम उदाहरण नंबर 1 को देख लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। द्विघात समीकरण है, इसको सोल्व करेंगे और इसके जो भी मूल आएंगे उन मूलों को अपन क्या करेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने अपन को आते हैं, अपन ने 10वीं क्लास में पढ़े हैं। तो देखो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। अपन को इस बीच वाले पद के ऐसे फैक्टर करने होते हैं ताकि उनको गुणा करो तो उनका गुणा किसके बराबर आना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो c होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और c क्या है, -2 है, तो -2 आना चाहिए गुणा करने पे। तो देखो यहाँ पे तो देखो -1 है और यहाँ पे 2 है, तो गुणा करेंगे -1 इंटू 2 तो -2 आ जाएगा। और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, ये बीच वाला पद ही आना चाहिए। तो देखो -x प्लस 2x करेंगे तो अपने पास में x आ जाएगा। तो ये फैक्टर हो गया। अब यहाँ इसमें से देखो मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से x गया तो x बचा, माइनस x में से x गया तो 1 बच जाएगा, प्लस इसमें से क्या करूँगा, 2x माइनस 2 है तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो x और माइनस में क्या बच जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अपने पास में देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या है, समान है। इसका मतलब अपन ने जो फैक्टर किए हैं वो सही किए हैं। तो देखो एक ब्रैकेट में कॉमन ले लूँगा क्योंकि दोनों जगह पे x माइनस 1 है, तो एक ब्रैकेट मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ तो ये x बचा है तो x को लिख दिया, यहाँ पे ये 2 बचा है उसको प्लस को 2 करके लिख दिया और बराबर में 0 है। जब इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं 0 के बराबर लिखूंगा तो इसका मान क्या आएगा, माइनस का 2। तो x का मान अपने पास में क्या क्या आ गया, 1 और -2। अब ये जो हल आया है अपने पास में, x के दो मान आए हैं, 1 और -2, इनको क्या करना है, अपन को रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम रोस्टर रूप में लिखते कैसे हैं, हम रोस्टर रूप में लिखते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं सबसे पहले और उस ब्रैकेट में जितने भी अवयव हम लिखेंगे, तो देखो मैं इधर करके बताता हूँ आपको रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक ब्रैकेट लगाते हैं और उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी अवयव आएंगे उन अवयवों को कोमा लगा लगा के लिखते जाते हैं। तो अपने पास में 2 ही एलिमेंट है, 2 ही अवयव है, तो 1 और -2 लिख देंगे, कोमा लगा के मैंने लिख दिया और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये हो गया इसका रोस्टर रूप। यहाँ पे अपन लिख भी सकते हैं रोस्टर रूप। तो यहाँ पे अपना उदाहरण नंबर 1 समाप्त हो चुका है। अगले पेज पे हम चलते हैं उदाहरण नंबर 2 के लिए। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 अपन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, समुच्चय x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40 है, 40 है। इसको रोस्टर रूप के अंदर अपन को लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे जो शब्द यूज हो रहे हैं उनका मतलब हम देख लेते हैं। धन पूर्णांक क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं जो 1, 2, 3, ये धन पूर्णांक 0 तो हो नहीं सकता, तो 0 को तो हम लेंगे नहीं। कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप बोलोगे 1.1 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, ये धन तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अब अपने को देखो कंडीशन क्या दे रखी है, अपनी जो कंडीशन है वो है एक्स स्क्वायर लेस देन 40। मतलब जो भी धन पूर्णांक हम लेंगे उस धन पूर्णांक का वर्ग करने पे वो 40 से कम आना चाहिए। तो देखो 1 का जब अपन वर्ग करेंगे तो ये 1 आ रहा है, 40 से कम है। 2 का अपन वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, ये भी 40 से कम है। 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 40 से कम है। 4 का वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा, 16 आएगा, 40 से कम है। 5 का 25 और 6 का 36 आ रहा है। देखो जैसे ही 7 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 49, लेकिन 49 क्या है, 40 से ज़्यादा है, तो हम 7 को नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ 1 से लेके 6 तक। तो अपने पास में एलिमेंट तो आ गए, अवयव तो आ गए। अब अपन को करना क्या है, इनको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखो x है समुच्चय का नाम, तो x बराबर करके हम लिख देंगे। और अवयव कौन कौन से अपने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
ये अपने अवयव है। 7 को हम लेंगे नहीं क्योंकि 7 को लेते ही उसका वर्ग करने पे 40 से बड़ा आ जाएगा। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 2। इसको अपन ने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में लिखते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि एक ब्रैकेट लगाना है। जितने भी अवयव आप लिखेंगे उनके बीच में कोमा कोमा दे दे के लिख देना है। याद रखना है लास्ट वाले के आगे कोमा नहीं लगाना है और ब्रैकेट बंद कर देना है। तो ये हो गया अपना रोस्टर रूम में। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, वो देखेंगे अपन अगले पेज पर। अब अपन देखते हैं उदाहरण नंबर 3। इसके अंदर क्या बोला है, समुच्चय। अपन को एक समुच्चय दिया हुआ है। इसके अंदर ये देखिए अवयव कौन कौन से हैं, 1, 4, 9, 16 और 25। इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखो सबसे पहले तो अपन इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये है क्या, क्योंकि अपन को पता होगा तभी तो अपन लिख पाएंगे। तो देखो क्या क्या दे रखा है, 1, 4, 9, 16 और 25। ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता जा रहा है। ये रोस्टर फॉर्म में अपन को दिया हुआ है, रोस्टर रूप में हमें दिया हुआ है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो ये लिखा हुआ क्या है, ये अपन को ऐसा लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा अपने पास में, 2 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आ जाएगा। मतलब ये 1, 2, 3 धन पूर्णांक संख्याओं का क्या है, ये वर्ग दिया हुआ है। मतलब प्राकृत संख्याओं का वर्ग दिया हुआ है। तो देखिए हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समुच्चय का नाम तो हमें दिया हुआ है ए। अब देखो हम क्या लिखेंगे, इसको x लगा दिया। अब हम x के बारे में लिखेंगे। x क्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। ये हमने लिख दिया क्योंकि जो x है वो है क्या, यही तो है। ये देखो अपने को इसको अपने x मान लिया सारे अवयवों को। तो अपन इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले समुच्चय का नाम लिखते हैं, फिर उस समुच्चय को डिफाइन करते हैं कि वो समुच्चय एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे हमने x लिखा। अब हम x के बारे में बताएंगे ताकि हमें सारे अवयवों का पता लग जाए कि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। ये हो गया x। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, x लिख देंगे, फिर हम लिख सकते हैं x बराबर, ये अनुपात का साइन लगा के n स्क्वायर, जहाँ पे n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।